व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो एक नए सप्ताह की स्टार्ट करते हैं एक नए जोश के साथ में। जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरे सप्ताह आप लोगों की एनर्जी मेंटेन रहनी चाहिए, तभी पूरे सप्ताह आप लोग अपने आप को सही से सही डायरेक्शन लेकर अपनी इफिशिएंसी को यूटिलाइज कर पाएंगे। और ये जरूरी भी है यार, अगर अच्छे से आप लोग दिल लगाकर काम करेंगे वो काम अच्छा होगा। आप लोग ये सोचिए, एक काम आप लोगों ने किया, भले ही रो रो के किया, एक काम आप लोगों ने किया हंस हंस के किया, एक काम आप लोगों ने रो के किया, एक हंस के किया, दोनों का रिजल्ट जो होगा वो आप लोगों को काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये पहला भी काम हुआ है रो रो के हुआ है, पर लेकिन दूसरा काम जो हंस के हुआ है उसमें इफिशिएंसी देखिएगा। उस काम को करने के बाद में नेक्स्ट काम और करने का मन कर जाएगा और प्रोडक्टिविटी देखिएगा उस काम में। तो इसलिए जब कोई काम करना ही, अपना टाइम लगाना ही है, तो क्यों ना हंस हंस के काम किया जाए। तो ये कोशिश आप लोग को जरूर करनी है। काफी इंपॉर्टेंट बात बोली गई और मैक्सिमम लोगों की ये प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी कि हर एक पर्सन चाहता है कि उसको एक अच्छा इंसान मिल जाए लाइफ में, पर वो खुद एक अच्छा इंसान नहीं बनना चाहता किसी दूसरे इंसान के लिए। यानी कि हर एक इंसान को एक अच्छा इंसान चाहिए अपनी लाइफ में, पर वो खुद किसी के लिए एक अच्छा इंसान बनता नहीं है, बस अपने लिए अच्छा इंसान चाहिए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर आप भी किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक अच्छा इंसान बन जाइए, तो ये समझिए किसी की जरूरत पूरी होगी तो कोई और भी आप लोगों के लिए एक अच्छा इंसान बनने की सोचेगा। तो वही है कि पहले आप लोगों को बीज बोना पड़ेगा, तभी आप लोग फसल काटेंगे। फसल काटना बीज बोने से पहले ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कोशिश करो कि आप भी किसी के लिए अच्छा इंसान बनो, किसी की लाइफ में थोड़ी प्रोडक्टिविटी लेकर आए, किसी के लाइफ को इस तरीके से चेंज करने की कोशिश करो कि उसकी लाइफ जो है थोड़ी अच्छी डायरेक्शन में चलने लगे। तो फिर आप लोगों की लाइफ जो है वो अपने आप चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। नहीं यकीन आता है तो आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर देखिए। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिसने कभी ना कभी किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है किसी भी तरीके से? तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। कोविड-19 के केसेस के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। आज की डेट में अगर इंडिया में हम लोग बात करें तो ये यहाँ पर 3 मिलियन के करीब केस जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। यानी कि एक तरीके से 30 लाख से ऊपर हम लोग जा चुके हैं। 31,05,185 केस हमारी कंट्री में आ चुके हैं, जिसके चलते टोटल 57,692 लोगों की जान जा चुकी है। तो एक काफी बड़ा नंबर आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप लोग एक कोशिश करें यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2,35,77,000 ये 649 जो लोग हैं ये यहां पर आज के डेट में इसका शिकार बन चुके हैं। जो यहां से ठीक हो चुके हैं 1,60,75,73 जो लोग हैं वो ठीक हो चुके हैं, और ये लोग अब हमारे बीच में नहीं है। 8,12,181 लोग हमारे बीच में आज के डेट में नहीं है। हमारी कंट्री की रफ्तार जैसी चल रही है कोविड-19 के केसेस को लेकर, उससे पता चलता है कि जल्दी ही हम लोग ब्राजील को क्रॉस करेंगे। और अगर इसी स्पीड से चलते रहे कि हमारे यहाँ पर डबल केस आ रहे हैं और यूएसए के यहाँ पर आधे केस आ रहे हैं, तो यूएसए को टाइम लगेगा, पर लेकिन यूएसए को भी हम लोग क्रॉस कर देंगे जिस स्पीड से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी कंट्री में आज के दिन में 31 लाख केस हैं, यहाँ पर ब्राजील में 36 लाख केस हैं और यूएसए के अंदर 58 लाख केस हैं। तो टोटल मिलाकर यूएसए के अंदर जो लोगों की जान जा चुकी है 1,80,000, ब्राजील के अंदर 1,14,000 और इंडिया के अंदर 57,000 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। तो ये एक डेटा है जिसके बारे में आइडिया रखेगा। हमारी कंट्री में ये वो राज्य है जो 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं। अब तेलंगाना भी 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं। तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, बिहार और तेलंगाना ये 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं हमारी कंट्री में। बोला यह जा रहा है कि जिस तरीके से हमारी कंट्री 3 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है, अब बिना वैक्सीन आए यहां पर हम लोग इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ये यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। तो आर्टिकल देख लेते हैं कौन से आर्टिकल आज हम लोग को डिस्कस करने हैं। और सारी जो पीडीएफ है आप लोगों की जो बची हुई थी पूरे वीक की, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है। स्टडी लवर वीर जो टेलीग्राम चैनल है, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है, कहीं भी परेशान होने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। इसी के साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग अगर हैं तो मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। अलग से आईडी बनाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए, ऑलरेडी है तो कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों से यहाँ पर देखते हैं कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। ये जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर इसमें बात की जा रही है अभी आंध्र प्रदेश और जो बेसिकली तेलंगाना के बॉर्डर पर एक पावर प्लांट था जिसका नाम था श्रीशैलम पावर प्लांट। ये पावर प्लांट में एक इंसिडेंट हुआ अभी, और इसके चलते लगभग 9 लोगों की जान चली गई। ठीक है, तो 9 लोगों में 5 जो थे यहाँ पर इंजीनियर भी थे जिन लोगों की जान गई है। और ये जो पावर प्लांट है यहाँ पर ये काफी बड़ा रोल प्ले करता है, खासकर तेलंगाना के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने का, यानी कि पावर प्रोवाइड कराने का। तो तेलंगाना स्टेट पावर कॉर्पोरेशन जो है यहाँ पर वो काम करती है। उसी के साथ में आंध्र प्रदेश के लिए भी कई सारी ब्रांच इसकी जाती हैं। तो टोटल मिलाकर ये 900 मेगावाट का यहाँ पर पावर प्लांट था, जिसमें अभी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिली और जिसके चलते यहाँ पर कई लोगों की जान चली गई। ऑलरेडी देखिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो है कोविड-19 से जूझ रहे हैं। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये एक तरीके से कंगाली में आटा गीला वाली काम करती है, यानी कि ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है तो और ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिली। अभी जो तेलंगाना में है इसके द्वारा यहाँ पर ये सीआईडी की इंक्वायरी की यहाँ पर जांच की जा रही है, आखिर ऐसी कंडीशन क्यों देखने को मिली। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम
पता है क्या निकल के आती है, ये वो एक्टिविटी है जिनको हम लोग एक तरीके से बचा सकते हैं, यानी कि ये एक तरीके से आप लोग प्रिवेंट कर सकते हैं इनको, ऐसी तरीके की अगर डेथ होती है। आज की डेट में अगर डेथ होती है किसी पर्टिकुलर अर्थक्वेक की वजह से या फिर सुनामी आ गई, वो अपने हाथ में नहीं होता है। हाँ कि जो लोगों की जान बचा सकते हैं वहां पर भी, पर लेकिन जो ये सारी चीजें हैं जहां पर पावर प्लांट में कई सारी आग देखने को मिलती है, ये सब चीजें जो हैं ये काफी ज्यादा हम लोग आसानी से इनको बचा सकते हैं। इंडिया में अगर बात करें जो फायर की वजह से जान जा रही है अब तक की, अगर आप लोग देखेंगे पिछले कुछ टाइम में यहाँ पर ये 12,748 के करीब जो लोग हैं एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो चुकी है। 2018 का अगर डेटा मैं आप लोगों के सामने प्रोवाइड कराऊं, ये डेटा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। तो ये वो चीजें हैं जिनको हम लोग रोक सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बच नहीं सकती, पर लेकिन फिर भी लापरवाही की वजह से ये कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो ये है यहां पर इस आर्टिकल का एक ओवरव्यू, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर फिर भी हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए कि चल क्या रहा है दुनियादारी में। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में बात कर रहा है, हल्का सा नजर इसके ऊपर डालेंगे। आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल बोल सकते हैं कि वुमेन के ऊपर कैंपेन पड़ रहा है कोविड-19 का, एक अच्छा आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं। फूड इनसिक्योरिटी के बारे में बात की जा रही है कोविड-19 के चलते, जानेंगे। यहाँ पर जो बात की जा रही है रसिया के द्वारा जो भी बोला गया कि दवाई उसके द्वारा बना ली गई है, तो उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो इसके अंदर एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पर कवर करूंगा। हालांकि पहले बता चुका हूं, पर एक अलग तरीका है यहाँ पर जो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा सा गहराई में जाकर, तो आप लोग कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेंगे। आज है मंडे को एडिटर को जो लेटर लिखते हैं ये वीक में उनका रिप्लाई करते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यहां पर जो ये साइड वाला आर्टिकल है, यहां पर ये इस साइड वाले आर्टिकल में बेसिकली जो बात की जा रही है कांग्रेस के बारे में बात की जा रही है। कांग्रेस में आज के डेट में अगर लीडरशिप आप लोग देखो तो उसके अंदर डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर गांधी परिवार अपना कब्जा जमाए हुए है। यहां पर अभी कई सारे जो कांग्रेस के जो लीडर हैं, सीनियर जो लीडर हैं, उनके अंदर से आवाज उठ रही है कि कम से कम पार्टी के अंदर एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए। जो कैपेबल पर्सन है वही यहां पर इस पर्टिकुलर हाई पोस्ट पर पहुंचना चाहिए, जो कि प्रेसिडेंट है पार्टी का। पर लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि गांधी परिवार के हाथ में लीडरशिप होनी चाहिए, वरना काफी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल सकती है। तो उसी के चलते रस्साकसी यहां पर चल रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपनी लाइफ में आज के दिन में सबसे लो लेवल पर चल रही है। जब से यहां पर कांग्रेस को बनाया गया था, कब बनाया गया था? 1885 में कांग्रेस को बनाया गया था। तो जब से कांग्रेस को बनाया गया आज के डेट में कांग्रेस जो है वो सबसे लो लेवल पर यहां पर चल रही है लीडरशिप की वजह से। तो देखते हैं आगे क्या रिफॉर्म यहां पर इसके अंदर लाया जाता है, तो वो चीजें यहां पर आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। कार्टून के ऊपर अपनी नजर डालिए और आप लोग बताइए कार्टून जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले तो यहां पर एक बात की जा रही है ईपीएस और इसी के साथ में ओपीएस के बारे में, और ये सिंबल है आप लोगों के सामने। ये यहां पर किस राज्य की पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। और कौन है यहां पर ईपीएस और ओपीएस, तो इसके बारे में आप लोग लगभग 30 से 40 या फिर 30 से 50 शब्द लिखने की कोशिश कीजिएगा। पता होना चाहिए आप लोगों को इसके बारे में एग्जैक्टली इशू क्या चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, पहले आप लोग इसको ट्राई कीजिए, फिर देखता हूं कितने बच्चे इसको सही गैस कर पाए। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगेगा जब आप लोग इसको ट्राई करेंगे। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आप सभी लोगों को बोलता हूं कि लेक्चर को शेयर किया कीजिए, तो ये काफी इंटरेस्टिंग तरीका लगा मुझे। हमारी फैमिली मेंबर के द्वारा यहां पर बोला गया कि सर डेली लेक्चर शेयर करने से अच्छा है कि अपने व्हाट्सएप पे डेली वीडियो का मैं स्टेटस लगा देती हूं। इससे क्या होता है, जिसको लगता है कि उसको चीजें देखनी है तो वो अपने आप देख लेता है। तो ये अच्छा लगा मुझे काफी। आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। कोई भी चीज अगर शेयर करनी है किसी के पास पर्टिकुलरली सेंड न करके, तो इससे क्या होता है, इससे होता है कि जिस पर्सन को जरूरत होगी, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल लेक्चर देखना चाहता है, ठीक है, उसको पॉलिटिकल लेक्चर नहीं मिल रहे हैं, तो आसानी से उसको पॉलिटिकल लेक्चर मिल जाएंगे। तो ये एक तरीके से आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। एक तरीके से अगर आप लोगों को चीजें शेयर करने में लगता है कि सामने वाला बोलता है क्यों फालतू में शेयर करते रहते हो, तो एक अच्छा तरीका है व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर या फिर स्टोरी में डालकर फेसबुक वगैरह पे या कहीं पर भी जहां पे आप लोगों को सूटेबल लगे। ठीक है, तो काफी अच्छा लगा मुझे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, पर उससे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन है यहां पर कि हाउ आर द गर्ल्स एंड वुमेन अफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से जो लड़कियां हैं और जो औरतें हैं वो कैसे अफेक्टेड यहां पर हुई है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। हालांकि जो आर्टिकल है यहां पर ये एक डायमेंशन के बारे में बात कर रहा है, मैं आप लोगों को और भी कई सारे डायमेंशन बताकर चलूंगा ताकि एक अच्छा आंसर आप लोग एग्जाम में लिख सके। और ये आंसर नहीं, ये तो एकदम ऐसे भी बन सकता है, ऐसा एक निबंध भी आप लोगों से यहां पर एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 200 से 250 शब्द में लिखेगा। एसएससी बैंकिंग की तैयारी करें तो जहां पर एसए पूछा जाता है इसको एसए में कन्वर्ट कीजिएगा। और अगर आप लोग तैयारी करें स्टेट पीसीएस की, आप लोग 100 से 150 शब्द में इसको लिखेगा। तो अपने एग्जाम के हिसाब से आप लोग इसको कन्वर्ट कर लिया कीजिए। ठीक है, आइए बात करते हैं आर्टिकल के बारे में।
वुमेन के बारे में काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आर्टिकल है जिनके बारे में हम लोग बात करने से भी डरते हैं। हालांकि कई सारी मूवी जब से आ चुकी हैं, जैसे कि पैडमैन जैसी मूवी होगी, तब से सोसाइटी में थोड़ी बातें हम लोग करने लगे हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कॉन्ट्रासेप्शन एंड अबॉर्शन सर्विसेज के बारे में। तो जो एक तरीके से गर्भ निरोधक और जो गर्भपात की जो सर्विस होती है उनके बारे में हमारी सोसाइटी में बात करते हुए लोग शर्माते हैं। और जबकि इसके तरीके से ये तो स्कूल में लोगों को एजुकेट करना चाहिए बच्चों को, ताकि आगे चलकर ऐसी प्रॉब्लम देखने को न मिले। फैमिली प्लानिंग हो गया और ये सारी चीजों के बारे में कम से कम स्कूलिंग लेवल पर यहाँ पर बच्चों को ये चीजें पता होनी चाहिए। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। कोविड-19 के चलते जो ये सर्विसेज थी ये हैम्पर हो गई, जिसके चलते जो वुमेन है उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर झेलनी पड़ी। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर इनके बारे में आज मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर कोई पेरेंट्स लेक्चर देख रहे हैं तो अपने बच्चों को इन सब चीजों के बारे में बताइए। अगर कोई यहाँ पर बड़ा भाई है, भाई बहन है, तो अपने छोटे भाई बहन को ये चीजें बताइए। यार दोस्त के साथ में भी आप लोग ये चीजें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में आज की डेट में अगर आप लोग देखिए इन सब बीमारियों की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाती है। तो जान चली जाए तो फिर कुछ रह ही नहीं गया, एक तरीके से जान है तो जहान है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये अवेयरनेस की चीजें हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन वैसे भी आप लोगों को इनके बारे में बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। स्कूल में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, कई सारे जो टीचर्स हैं वो नहीं चीजों को पढ़ा पाते हैं, पर लेकिन आप लोग अपने लेवल पर यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी बात करूंगा। पहले आप लोग आर्टिकल में समझिए आर्टिकल में क्या क्या बातें की जा रही है, फिर सारी डायमेंशन में आप लोगों को अलग अलग बताऊंगा। बोला गया कि जो कोविड-19 बीमारी चल रही है यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में, इसकी वजह से ये जो महामारी है, पेंडेमिक है, जो इसका जो असर देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये एक तरीके से जो हेल्थ सर्विस दूसरी होती है उनके ऊपर काफी खतरनाक इसका इंपैक्ट पड़ा। यानी कि टीबी हो गया, कैंसर हो गया, या वुमेन से रिलेटेड जो बीमारी होगी उनको भी सर्विसेज नहीं मिल पा रही है कोविड-19 के चलते। डॉक्टर जो है वो इलाज करने के लिए तैयार नहीं है। कई सारी चीजें यहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह बंद पड़े हुए हैं, दवाइयां अवेलेबल नहीं है। अगर दवाइयां हॉस्पिटल भी खुले हुए हैं तो उनको वहां पर जाने का साधन अवेलेबल नहीं है। तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिली। तो जो वुमेन यानी कि जो औरतें होती हैं, जो फीमेल होती हैं, उनके ऊपर जो इसका इंपैक्ट देखने को मिला, इसका असर देखने को मिला, वो काफी खतरनाक लेवल का यहाँ पर सामने निकल कर आया। और ये हमारी कंट्री में नहीं, ये पूरे ग्लोबल लेवल पर यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे संसार में ये इसका असर देखने को मिला। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है कॉन्ट्रासेप्टिव और इसी के साथ में अबॉर्शन सर्विसेज के बारे में। तो लॉकडाउन के चलते यहां पर ये सर्विसेज यहां पर वुमेन को नहीं मिल पाई, जिसके चलते उनकी हेल्थ पर भी काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला। सबसे पहले बात करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी के बारे में। देखिए कई सारे, जैसे कि आज की डेट में कई सारे जैसे लोगों की अभी नई नई शादी हुई है, तो वो नहीं चाहते हैं कि भाई बच्चा जो है वो एक तरीके से पैदा करें, क्योंकि अभी फिलहाल खुद ही वो ढंग से स्टेबल नहीं है। तो इस टाइम पर अगर ये सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तो उनको बच्चा होगा, तो इस टाइम पर समझिए कि वो खुद ही स्टेबल नहीं थे, एक तरीके से पूरी फैमिली अनस्टेबल हो जाएगी, तो एक तरीके से प्लांट बेबी वो नहीं कर पाएंगे। तो काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही है कोविड-19 के चलते। इसी के साथ में आज के डेट में अगर बात करें, जो डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करते हैं, तो वुमेन वो झेल ही रही है, इसके बारे में आप लोगों को पता है। और इसी के चलते बहुत सारी जो वुमेन की जो जान भी चली जा रही है, जिसको मैटरनल मोर्टेलिटी आप लोग बोलते हैं। जब यहां पर वुमेन जो है अगर किसी बच्चे को जन्म देते देते उसकी जान चली जाती है, तो उसको आप लोग मैटरनल मोर्टेलिटी की कैटेगरी में डालते हैं। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां पर ये आर्टिकल में डेटा बता रहे हैं। यहां पर एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, जिसको यहां पर मैरी स्टॉप इंटरनेशनल के नाम से आप लोग जानते हैं, MSI के नाम से भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। MSI क्या है यहाँ पर, ये एक तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन, इसी के साथ और सेफ अबॉर्शन के बारे में कंट्रीज ऑल ओवर वर्ल्ड में वुमेन को इंपावर करती है, गर्ल्स को इंपावर करती है, ताकि वो अपने फ्यूचर को अपने हिसाब से चला सके। क्योंकि आप लोग ये समझिए, अगर बच्चा पैदा हो गया एक तरीके से, फिर पूरा ध्यान जो है बच्चे की तरफ को चला जाता है, ना तो जॉब की तरफ को इतना ध्यान रहता है, ना ही फैमिली में और दूसरे जो इश्यूज रहते हैं उनको ढंग से टैकल कर पाते हैं। तो इसलिए पहले अपने आप को स्टेबल करिए, उसके बाद में यहाँ पर ये नेक्स्ट स्टेप यहां पर होना चाहिए। तो इसमें यहां पर बताया गया कि 2 मिलियन के करीब जो वुमेन है वो एक तरीके से सर्विस मिस कर चुकी हैं। 2 मिलियन का मतलब हो गया 20 लाख के करीब जो वुमेन है यहां पर वो सर्विस मिस कर चुकी है, जिसमें से 1.3 जो मिलियन है, यानी कि 13 लाख जो वुमेन है वो इंडिया के अंदर में है। यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में 20 लाख और लगभग 13 लाख इंडिया के अंदर में और 7 लाख पूरी दुनिया के अंदर में। तो हमारी कंट्री में देखिए ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी कंट्री में देखने को मिल रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो 103 कंट्री जो है यहां पर, उसमें 67 जो % ये सर्विस डिसरप्शन देखने को मिला, जिसमें यहां पर फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बात की जाती है, जिसके चलते अनवांटेड प्रेगनेंसी देखने को मिल रही है। और आने वाले टाइम में बहुत सारे बच्चे ऐसे देखने को मिलेंगे जिसके माता पिता चाहते ही नहीं थे कि अभी यहां पर कोई बच्चा इस दुनिया में आए। नेक्स्ट यहां पर जो यूनाइटेड नेशन की FPA है, इसके द्वारा प्रोजेक्शन किया गया कि 47 मिलियन जो वुमेन है आज के डेट में, 114 जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्री है, यानी कि अफ्रीकन कंट्री होगी, एशियन कंट्री होगी, उनमें आप लोगों को देखने को मिलेगा मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि गर्भपात की जो सर्विस होती है वो उनके लिए अवेलेबल हो ही नहीं पा रही है लॉकडाउन के चलते, लगभग 6 महीने में। जिसके चलते ये माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में 7 मिलियन
ये अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी यहां पर देखने को मिल रही है, यानी कि आने वाले टाइम में 7 मिलियन की बात की जा रही है। 7 मिलियन का मतलब है यहां पर 70 लाख बच्चे ऐसे होंगे इस दुनिया में जो कि चाहते ही नहीं थे उनके मां बाप ये इस दुनिया में आए। तो ऐसे बच्चे भी आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये काफी खतरनाक एक सिचुएशन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। और संडे को जो मैंने डिस्कशन किया था, मैंने उसमें भी आप लोगों से इन सब चीजों के बारे में बात की थी। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा। संडे में हम लोगों ने जो आर्टिकल डिस्कस किए हैं वो आर्टिकल थे जो आप लोग वीक में बच जाते हैं, उनको हम लोग संडे में कवर करते हैं। तो उनको आप लोग जरूर देखेगा, क्योंकि उसमें भी कई सारी ये बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी। और एक ट्विटर पोस्ट मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि फिर क्या होता है, फिर ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलती है कि उनको बच्चों को, जब अनवांटेड बच्चे होते हैं तो फिर उनको डस्टबिन में भी डाल दिया जाता है। ऐसी भी सिचुएशन यहां पर देखने को मिलती है। तो ये हैवानियत निकल के आती है यहां पर इंसान की। तो फिर ये चीजें यहां पर देखने को मिलती है। इसेंशियल सर्विस जो है उसमें रखा गया था अबॉर्शन को, हालांकि पर लेकिन रखते हुए भी यहां पर इसेंशियल सर्विस में, यानी कि जो जरूरी सर्विस है, फिर भी ये चीजें अवेलेबल नहीं हो पाई। कई जगह तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी लोगों के पास में। कई जगह यहां पर एक तरीके से लोगों के पास में अवेयरनेस नहीं थी। हाँ, ऐसा भी कुछ यहां पर अवेलेबल है। 30% के द्वारा यहां पर बोला गया कि उनके लोकल एरिया में जो क्लिनिक थे वो क्लोज थे यहां पर, यानी कि वो इस वजह से यहां पर ये सर्विस नहीं ले पाए। इसी के साथ में अगर 6 स्टेट्स के बारे में बात करें तो फाउंडेशन फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस इंडिया के बारे में बात करें तो उसके द्वारा बोला गया कि यहां पर शॉर्टेज है मेडिकल अबॉर्शन ड्रग्स, यानी कि जो ड्रग्स यहां पर यूज की जाती है अबॉर्शन करने के लिए जब अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, तो ये काफी बड़ा यहां पर फंडा देखने को मिलता है। तो यहां पर दवाइयां भी अवेलेबल नहीं है। तो कम से कम दवाइयां तो अवेलेबल होनी चाहिए थी, तो दवाइयां भी यहां पर अवेलेबल नहीं देखने को मिली। तो ना तो ट्रांसपोर्ट सर्विस है, ना ही यहां पर दवाइयां देखने को मिली है, ना ही यहां पर जहां पर दवाइयां थी कई जगह यहां पर डॉक्टरों के द्वारा मना कर दिया गया। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम यहां पर जो वुमेन है उनको फेस करनी पड़ी इस ड्यूरेशन में। तो जो नीड थी यहां पर इस तरीके की सर्विसेज के बारे में, तो यहां पर हमारी कंट्री में अगर आप लोग एक डेटा देखेंगे, अगर 3 वुमेन है तो उनमें से एक वुमेन यहां पर जो है वो इस सर्विस को यूज करती है। तो लगभग आप लोग यहां पर देखिए 35% जो यहां पर जो कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस है यहां पर बेसिकली वो यहां पर जरूरत होती है। अनइंटरप्टेड, एक तो यहां पर एक तरीके से अनइंटरप्टेड अबॉर्शन और कॉन्ट्रापर्सिव जो बेसिक कॉन्ट्रासेप्टिव जो काउंसिल होती है वो लोगों के पास में होनी चाहिए। डिवाइस और केयर सर्विसेज भी यहां पर होनी चाहिए, ताकि जो उनका रिप्रोडक्टिव जो एक तरीके से राइट है वुमेन का, देखिए वुमेन को डिसाइड करने देना चाहिए कि उसको बच्चा पैदा करना है या फिर बच्चा पैदा नहीं करना है। रीजन क्या है इसका रीजन ये है कि एट द एंड ऑफ द डे उसी को अपने पेट में उस बच्चे को रखना है। तो अगर वुमेन यहां पर उस बच्चे को लेकर खुश नहीं है तो बच्चे के ऊपर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, और इस तरीके से बच्चे का दुनिया में आना वो सही नहीं है। और इसी के चलते वुमेन के राइट के बारे में बात की जाती है। तो वरना एक एब्यूज देखने को मिलेगी वुमेन के राइट के, ये उनका हक नहीं रहेगा, एक तरीके से उनको राइट नहीं मिलेगा। तो ये सही तरीका यहां पर नहीं होगा। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। यहां पर क्या क्या आप लोग कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। टेलीमेडिसिन इंटरनेट का यूज करके आप लोग सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। इसी के साथ में इंसेंटिव दे सकते हैं लोकल क्लिनिक को, ताकि वो अपना डोर ओपन रखें, उसको यहां पर इसको यहां पर एक तरीके से शट डाउन न करें। रिस्क रिजोल्व कर सकते हैं जो ड्रग सप्लाई है यहां पर इशू को, ताकि ड्रग्स जो है वो टाइम पर लोगों तक पहुंच रहे। और इंप्रूव कर सकते हैं जो एक्सिस हेल्थ केयर सर्विस, ताकि लोगों को हेल्थ केयर सर्विस मिलती रहे, जैसे कि यहां पर ट्रांसपोर्ट सर्विस वगैरह हो गया, ये सारी चीजें यहां पर मिलती रहे। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जिस कंट्री में वुमेन की सर्विसेज को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है तो वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहां पर हम लोगों ने एक पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में बात की जिसको आप लोग कॉन्ट्रासेप्शन और अबॉर्शन के बारे में बात करते हैं। अब यहां पर और भी कई सारे मुद्दे हैं वुमेन से रिलेटेड। तो 7 ऐसे इश्यू हैं जो काफी बड़े सामने निकल कर आते हैं जब वुमेन की हेल्थ के बारे में हम लोग बात करते हैं कोविड-19 के ड्यूरेशन में। इन 7 में हम लोग एक एक कर यहां पर नजर डालते हैं क्या क्या है। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है इकोनॉमिक, दूसरा बात की जा रही है हेल्थ और वेलबींग के बारे में, और तीसरा बात की जा रही है हेल्थ केयर के बारे में। हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, तो एक एक कर जानते हैं। पहले इकोनॉमी के बारे में जानते हैं कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वुमेन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है, महिलाओं के ऊपर। तो उनके ऊपर एक ग्रेटर बर्डन आ चुका है डोमेस्टिक और केयर वर्क का, यानी कि जो महिलाएं हैं आज के डेट में जो घर में उनको बच्चों की देखभाल करना, हस्बैंड की देखभाल करना, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी देखभाल करना, तो उनके ऊपर एक काफी बड़ा बर्डन यहां पर आ गया, क्योंकि लोग जो है वो 24 घंटे घर में रह रहे हैं, तो उनकी ड्यूटी और लंबी यहां पर बढ़ गई है। नेक्स्ट, पहले क्या हुआ करता था, हस्बैंड काम पर जा रहा है तो थोड़ा रियायत मिल रही है, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, तो इसके चलते थोड़ा सा टाइम मिल जाता था, पर लेकिन अब वो सारे टाइम खत्म हो चुके हैं। हायर रेट ऑफ जॉबलेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि जॉब लॉस जो अभी देखने को मिला है, तो वुमेन पर काफी इंपैक्ट पड़ा है। बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनके पास में जॉब नहीं रही, तो ये एक नया प्रॉब्लम यहां पर सामने निकल कर आया। अब अगर जॉब चली गई है तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी उनकी खत्म हो गई है। पहले जॉब कर रही थी, अपने पैसे कमा रही थी, अपने हिसाब से अपनी फैमिली को लेकर चल रही थी, पर लेकिन अब क्या हो गया, हस्बैंड के ऊपर या फिर दूसरी घर की जो कमाई है उसके ऊपर डिपेंडेंसी इनको रखनी पड़ेगी। अपने खुद के इंडिपेंडेंस डिसीजन जो ले पाती थी, अब वो डिसीजन यहां पर नहीं ले पाएंगी, तो ये प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलेगी। हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बात करें अगर, तो फ्रंट लाइन जो वर्कर है यहां पर, जो नर्सेज हैं, वो काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है यहां पर, तो उनकी लाइफ का रिस्क यहां पर बढ़ गया है। इसी के साथ में यहां पर
पर रिड्यूस हो गए एक्सेस टू जो विटल हेल्थ सर्विस है यहाँ पर एक तरीके से अगर बात करें कोविड 19 के ट्रीटमेंट के चलते दूसरी सर्विसेज उनको नहीं मिल पा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें हेल्थ केयर और वेलबींग के बारे में, जो प्रेगनेंसी रिलेटेड जो डेथ है वो यहाँ पर बढ़ गई है अभी यहाँ पर, और जो टीन प्रेगनेंसी है वो भी बढ़ गई यहाँ पर। यानी कि एक तरीके से ये जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो इश्यू जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ये काफी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर वुमेन को देखने को मिल रही है। इसी के साथ में कई सारे सेक्सुअल, फिजिकल और डोमेस्टिक वायलेंस का भी यहाँ पर शिकार इनको होना पड़ रहा है महिलाओं को, जिनके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये भी काफी बड़ा मुद्दा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये अलग अलग डायमेंशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी, जो कि आप लोगों को एक आंसर लिखने में अच्छा हेल्प कर पाएंगे अब यहाँ पर गर्ल्स और वुमेन्स के बारे में कि कोरोना वायरस के चलते क्या क्या इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला है। तो ये सारे इंपैक्ट जो भी मैंने आप लोगों को बताए हैं, एक अच्छा सा आंसर इसके चलते आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो यहाँ पर आर्टिकल है, काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। यहाँ पर आप लोग बिल्कुल इस तरीके के आर्टिकल को जब आप लोग देखेंगे तो आप लोग समझिएगा, जब इंसान जो है वो चाहता है कि बस किसी काम को ऐसे कर ले जाए जिससे कि बच्चा पैदा करने में 9 महीने लगते हैं और इंसान सोचे कि बच्चा 3 महीने में ही पैदा हो जाए, तो तब क्या होगा, तब या तो बच्चे की जान जाएगी या फिर मां की जान जाएगी, कोई सा भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा। इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलेगी। ऐसा ही कुछ किया जा रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में दवाई को बनाने के लिए। दवाई को बनाने के लिए जो रेस लगी हुई है उसमें हर एक कंट्री अपने आप का दावा ठोक रही है कि मैं पहले दवाई बनाऊंगा या फिर मैं पहले दवाई बनाऊंगा। तो इसी के बारे में एक आर्टिकल है, उसके ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब है, इनके द्वारा यहां पर अप्रूवल दिया गया कि कोविड 19 की वैक्सीन जिसका नाम रखा गया स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 कहां से नाम निकल कर आया, सोवियत स्पेस क्राफ्ट था जिसका नाम था स्पुतनिक 1, तो वहां से इसका नाम निकाला गया कि इसका नाम हम लोग रखेंगे स्पुतनिक 5। तो यहां पर 1950 में इस क्राफ्ट था जिसके नाम पर इसका दवाई का नाम रखा गया। कई सारे साइंटिस्ट ने यहां पर बोला कि ये काफी अच्छा एक मजाक यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि थर्ड फेज में जाने से पहले यहां पर दवाई अनाउंस कर दी गई है, जो कि सबसे क्रिटिकल फेज माना जाता है दवाई के लिए और सबसे लंबा ट्रायल यहां पर चलता है। यानी कहने का मतलब यहां पर ये, जब आप लोग दवाई बनाते हैं तो पर्टिकुलर फेजेज से आप लोगों को होकर गुजरना होता है। पहला होता है यहां पर एक तरीके से एक्सप्लोर करना चीजों को, एक तरीके से कि हाँ क्या क्या प्रॉब्लम है उसको एक तरीके से अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दूसरा होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल, यानी कि एक तरीके से ये होता है जब यहां पर बंदर या फिर खरगोश या फिर दूसरे किसी जानवर के ऊपर हम लोग ट्रायल करते हैं तो प्री क्लिनिकल ट्रायल इसको बोलते हैं। और तीसरा होता है यहां पर क्लिनिकल ट्रायल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन माना जाता है। क्लिनिकल ट्रायल जो रहता है यहां पर 3 फेज में डिवाइड रहता है। पहला फेज होता है यहां पर कम लोगों के ऊपर ट्राई करना, दूसरा फेज और ज्यादा लोगों के ऊपर, तीसरा होता है सबसे ज्यादा लार्ज स्केल यानी कि हजारों लोगों के ऊपर ट्राई करना। तो यहां पर अभी ये 2 फेज कवर किए हैं, तीसरा फेज अभी बचा हुआ था। इससे पहले इन्होंने दवाई अनाउंस कर दी गई कि हम लोगों ने दवाई बना ली है कोविड 19 के लिए। तो उसी के बारे में यहां पर आर्टिकल है, अभी समझते हैं। जो दवाई बनाने की अगर आप लोग बात करते हैं तो एक तरीके से काफी रिग्रेस एक एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग यहां पर चलती है। जब भी कोई दवाई बनाई जाती है तो 3 फेज यहां पर बताए गए हैं। पहले फेज में जब हम लोग बात करते हैं यहां पर उसकी सेफ्टी और एफिकेसी यानी कि सुरक्षा और प्रभावकारिता उसकी देखी जाती है दवाई की। तो पहला फेज वो होता है जिसमें स्टडी की जाती है कितना सेफ है ये दवाई। तो फर्स्ट फेज में बेसिकली यही रहती है कि एक्सेप्ट करने की कोशिश की जाती है कितनी सेफ है और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट यहां पर देखने को मिल रहे हैं। सेकंड फेज में हम लोग जो सेफ्टी और एफिकेसी है दोनों को एक साथ मिलकर यहां पर बहुत कम लोगों पर, यहां पर हंड्रेड्स ऑफ लोगों के ऊपर हम लोग इसको इंपैक्ट करते हैं। और तीसरा जो फेज होता है उसमें लॉन्ग टर्म चीजों को देखते हैं कि हाँ क्या इंपैक्ट यहां पर पड़ रहा है। डिटेल इवोल्यूशन आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा दवाई का। यानी कि तीसरे फेज में 100 भी कई सौ या फिर हजारों लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और फिर इनको कई मंथ तक ट्रेस किया जाता है कि हाँ इनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और तब अलाउ किया जाता है चीजों को आगे देखने का, यहां पर साइड इफेक्ट क्या पड़ रहे हैं, किस तरीके से यहां पर चीजें लेकर चले। छोटी छोटी चीजों को काउंट करने की कोशिश की जाती है जो यहां पर इस पर्टिकुलर अर्लियर ट्रायल पे हम लोग जिसको नहीं काउंट कर पाते हैं। आप लोग ये समझिए, अगर आप लोग डेली मॉर्निंग में टाइम पर उठना स्टार्ट कर देंगे तो आप लोग ये समझिए आप लोग की लाइफ में जो चेंज आएगा उसको आप लोग किसी चीज के साथ में कंपेयर नहीं करते हैं। अगर डेली मॉर्निंग में उठकर खाली पेट आप लोग 2 या 3 गिलास पानी पीना स्टार्ट कर देंगे, आप लोग की बॉडी में माइंड ब्लोइंग चेंज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग डेली 10 से 15 मिनट भी अगर आप लोग डेली एक्सरसाइज कर लेते हैं, अगर आप लोग बिल्कुल भी एक्सरसाइज अब तक नहीं करने थे तो आप लोग की बॉडी में एक अलग तरीका चेंज देखने को मिलेगा। पर लेकिन सारे चेंज जो है ना ये लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे, ना कि शॉर्ट टर्म में। तो इसीलिए कुछ दवाई अगर आप लोग खा रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और वो अंडरस्टैंड किया जाएगा जब लॉन्ग टर्म तक आप लोग उसको समझने की कोशिश करोगे। तो आफ्टर 3 फेज जब यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं तब सेफ्टी और एफिकेसी यहां पर देखी जाती है दवाई की, और तब उसको रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए आगे सेंड किया जाता है। तो यहां पर अगला फेज जो चलते हैं यहां पर ये रेगुलेटरी और रिव्यू अप्रूवल के लिए सेंड किया जाता है। फिर यहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है दवाई की, पर मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद भी क्वालिटी कंट्रोल चेक किया जाता है कि दवाई आप लोगों ने जिस तरीके की यहां पर अप्रूवल दिया था क्या उसी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग आप लोग कर रहे हैं। तो ये स्टेप होते हैं दवाई को बनाने के, और ये स्टेप बिल्कुल ऐसे हैं जैसे बच्चे को पैदा करने में 9 महीने लगते हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा बुलाया था कि इस तरह की दवाई को बनाने में 12 से 18 महीने लगते हैं। पर लेकिन हर एक कंट्री की जो दौड़ लगी हुई है, मैराथन चल रही है यहां पर एक तरीके से दवाई को बनाने में। पर लेकिन ये बोला गया कि सॉरी मैराथन नहीं चल रही है, स्प्रिंट रेस चल रही है यहां पर, जो कि
100 मीटर का शॉट लगा दिया, 50 मीटर का शॉट लगा दिया, जबकि एक मैराथन है, यानी कि एक लॉन्ग एक तरीके की रेस है जिसमें लंबा आप लोगों को रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा। पर लेकिन ये चीजें कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यूके और जो यूएसए के जो चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, उनके द्वारा रिपीटेडली ये बात बोली जा चुकी है कि 12 से 18 महीने लगेंगे इसकी दवाई बनाने में, पर फिर भी लोग जो है इसको नहीं समझ रहे हैं और वो अपना रेस लगा रहे हैं वैक्सीन को नेशनलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हुए। ये क्या इसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो बेसिकली ये कि क्लियर कट गाइडलाइन होनी चाहिए अगर कोई दवाई आप लोग लेकर आते हैं, वरना अगर लोगों को ये लगने लगा ना एक बार कि जो दवाई बनाई जा रही है मार्केट में वो गलत है और उससे उनकी जान को और ज्यादा खतरा हो सकता है, तो वो उस दवाई पर विश्वास करना बंद कर देंगे और फिर यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। दवाई होते होते भी लोगों की जान जाती हुई नजर आएगी, तब आप लोग क्या करेंगे। तो ये चीजें आप लोग को समझनी पड़ेगी, अगर ये चीजें नहीं समझेंगे तो काफी बड़ी प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिलने वाली है यहां पर। तो ये बातें हैं। अब यहां पर जो नेक्स्ट टर्म यूज की गई इसको बोला गया वैक्सीन नेशनलिज्म के बारे में। ये क्या होता है वैक्सीन नेशनलिज्म? मान लीजिए कोई एक कंट्री ने दवाई बना ली, तो दवाई बनाते टाइम यहां पर क्या हो रहता है, बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है। तो उस टाइम पर जो डोमेस्टिक जो दवाई मेकर होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है कि अपनी कंट्री के सिटीजन, अपने रेजिडेंट, और जो प्रायोरिटी उनकी रहती है उनको पहले ठीक करना रहती है, तब ये दवाई जो है बाहर जा पाएगी यहाँ पर। और इसके साथ में जो प्री परचेज एग्रीमेंट यहाँ पर रहता है गवर्नमेंट और वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के बीच में, कि दवाई जो है पहले यहीं पर ही रहनी है। पर लेकिन इसको क्या करते हैं कई सारी जो कंट्री जिनके पास में पैसा है, जैसे हम लोगों ने H1N1 जो फ्लू आता है यहाँ पर पेंडेमिक के ड्यूरेशन में 2009 में, तो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट कंट्री थी जब यहां पर इसके द्वारा दवाई बनाएगी, तो इसको क्या किया गया, ब्लॉक कर दिया गया, एक्सपोर्ट करने के लिए दूसरी कंट्री में नहीं बेचा जाएगा। पर फिर भी जो वेल्थी कंट्री है, इनके जो अमीर कंट्री है जैसे कि यूएसए हो गया, वो क्या कर लेते हैं, वो प्री परचेज एग्रीमेंट यहां पर साइन कर लेते हैं, यानी कि दवाई बनने से पहले यहां पर एग्रीमेंट साइन कर लिया इनके साथ में एक तरीके से, जिसमें 60 इसको बेसिकली जो यहां पर 6 लाख के करीब जो डोज है यहां पर इनको मिल गए इसके दवाई के, जिसके चलते यहां पर इनकी कंट्री का सॉल्यूशन हो गया। तो इंपैक्ट क्या पड़ता है, जो गरीब कंट्री है वो यहां पर झेल जाती है, अमीर कंट्री अपना हिसाब करके निकल जाती हैं। तो ये होता है जिसको बोलते हैं वैक्सीन नेशनलिज्म, जिसके चलते यहां पर ये सबको नहीं मिल पाएगा। अगर दवाई बन भी जाती है तो हमारी कंट्री तक आते आते काफी टाइम इसको लग जाएगा, अगर हमारी कंट्री दवाई बनाती है तो कुछ अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें जो है यहां पर, ये बेसिकली अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑलरेडी इसके ऊपर अपना एक तरीके से बेसिकली इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। अगर मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों को बताऊं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर ही चीजों को आगे लेकर चला जाता है, जो एक खतरनाक सिचुएशन क्रिएट यहां पर कर देता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर इंडिया और नेपाल के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, और एक सगोली ट्रीटी भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस आर्टिकल के बारे में पहले बेसिक बताता हूँ, फिर सगोली ट्रीटी के बारे में थोड़ा बात करेंगे। पहले आप लोग नेपाल की लोकेशन यहाँ पर देख लीजिए। नेपाल हमारी कंट्री के साथ में कनेक्ट करने वाला एक ऐसा कंट्री है जो कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के साथ में हमारी कंट्री के साथ में बॉर्डर टच करता है। तो नेपाल के साथ में कौन कौन से राज्य बॉर्डर टच करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, मैप बेस्ड क्वेश्चन, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को रखना है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल भी टच करता है, कभी कंफ्यूजन में आप लोग आ जाओ, और यहां पर सिक्किम टच करता है। ऊपर हो गया तिब्बत यानी कि चाइना, तो इंडिया और जो चाइना के बीच में नेपाल एक सैंडविच की तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेपाल के साथ में जो हमारे रिलेशन है इस पर्टिकुलर एरिया को लेकर, जो कि उत्तराखंड की साइड में, इसको लेकर काफी इशू बने हुए हैं। जो नेपाल बोलता है कि हमारा एरिया इंडिया अपने मैप में दिखा रहा है। 5 अगस्त 2019 में हमारी कंट्री में आर्टिकल 370 के अंदर चेंज किया गया, तो उस टाइम पर हमारी कंट्री में एक नया मैप लाया गया। जो नया मैप लाया गया तो इसमें यहां पर कई सारे एरिया आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे, जो कि नेपाल बोलता है, क्लेम करता है कि हमारे एरिया हैं सगोली ट्रीटी के हिसाब से, पर इंडिया उसको काफी लंबे समय से अपने मैप में दिखा रहा है। पर लेकिन अब नेपाल उसको इंडिया को नहीं देगा, वो खुद की उसके एरिया हैं, नेपाल उसको वापस लेगा। इसके चलते कई सारी प्रॉब्लम यहां पर पास्ट में देखने को मिली, और हमारी कंट्री का जैसे ही मैप तैयार किया गया, अब नेपाल के द्वारा अपनी कंट्री के अंदर अमेंडमेंट करके एक नया मैप तैयार किया गया, जिसके चलते उन्होंने उस पर्टिकुलर एरिया को अपने मैप में शो कर लिया, जो फिलहाल इंडिया अपने मैप में दिखा रहा है। तो यहां पर सोचने के लिए मजबूर कर रहा है यहां पर इंडिया और नेपाल के रिलेशन जो है वो किस डायरेक्शन में नॉर्मली यहां पर जा रहे हैं। तो आज के डेट में नेपाल क्या कर रहे हैं, नेपाल ने खुद उसके ऊपर फोकस देना स्टार्ट किया है कि इंडिया के साथ में जो रिलेशन है वो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, चाइना के साथ में रिलेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां पर देता हुआ आ रहा है। वरना एक टाइम ऐसा होता था इंडिया और नेपाल के रिलेशन को बोलते थे कि रोटी बेटी का रिलेशन है, ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती थी। पर प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन है वो कंप्लीटली यहां पर चेंज हो चुकी है, तो उसी के बारे में हम लोग यहां पर बातें कर रहे हैं। तो यहां पर जो सगोली ट्रीटी है, यहां पर ये ब्रिटिश टाइम पर यहां पर ये ट्रीटी सामने निकल कर आई थी 1816 में। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है सगोली ट्रीटी कब की है, तो 1816 की ट्रीटी है जो इंडिया और नेपाल के मैप के बारे में बात करती है।
एक काली रिवर है यहां पर, जो इस मैप में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वहां पर क्या होता है कि काली रिवर को लेकर यहां पर डिस्प्यूट है। तो ये पर्टिकुलर जो लेक्चर है मैंने यहां पर आप लोगों के सामने लिया था। तो लगभग ये लेक्चर मुझे लग रहा है लगभग 20 मिनट का यहां पर ये लेक्चर है। तो यहां पर इसको ऐड करने का कोई मतलब नहीं था, मैंने सोचा फालतू में आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, बहुत सारे बच्चों ने ये चीज देख रखी है, तो इसलिए मैंने इसको ऐड नहीं किया। जिस किसी ने ये चीजें नहीं देख रखी है, ठीक है, तो वो जाकर इस वाले लेक्चर को देखेगा। ये है द हिंदू डिस्कशन 29 मई का, जब मैंने इसको काफी डिटेल में पूरा इसको डिस्कस किया था, पूरा फोकस इसके ऊपर दिया था। लेक्चर का लिंक भी मैं वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, और इस लेक्चर का लिंक जो है जब वीडियो खत्म होगी, वीडियो के एंड में स्क्रीन पर भी आ जाएगा, तो वहां पर भी क्लिक कर आप लोग इस लेक्चर को देख सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। तो सेगोली ट्रीटी आप लोग की बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से भी आप लोग के एग्जाम में यहां पर ये क्वेश्चन बन सकता है, तो माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये 20 मिनट का लेक्चर जोड़ते ही आप लोग लगभग ये 50 मिनट का लेक्चर हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि कई सारे बच्चे ऑलरेडी इस लेक्चर को देख चुके होंगे। रिवीजन के पॉइंट ऑफ से भी आप लोग देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। अभी फिलहाल हुआ क्या है, अभी फिलहाल ये हुआ है कि हमारी कंट्री में जब 15 अगस्त को हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, तो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनको फोन किया गया, और अपनी कंट्री और नेपाल के बीच में रिलेशन को सही करने की कोशिश की गई है। आप लोगों को याद होगा 19 अगस्त को मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में। तो वो आर्टिकल जो लिखा गया था वो नेपाली एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के द्वारा लिखा गया था। तो उसमें उनके द्वारा बोला गया था कि जो डिस्प्यूट का रीजन है इंडिया और नेपाल के बीच में, ये सारा एरिया हम लोग को नेपाल को दे देना चाहिए, और ये इसको हम लोग पीस जोन डिक्लेयर कर दें। तो उनके द्वारा ये सजेशन यहां पर दिया गया था। तो राइटर जो है उसका भी अपोज यहां पर कर रहे हैं कि नेपाल को हम लोग को ढंग से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में नेपाल जो है वो चाइना के इशारों पर चल रहा है, ना कि अपने हिसाब से कोई चीजें सोच रहा है। तो इंडिया को ये समझना चाहिए कि नेपाल किस डायरेक्शन में यहां पर जा रहा है। तो ऐसे नहीं कि बस मन उठाकर ऐसे ही नेपाल को हम लोग सपोर्ट करने लगे, क्योंकि ऐसा हमारी कंट्री के लिए खासकर ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है अगर चाइना को टैकल करने के बारे में हम लोग बात करें। इसीलिए नेपाल कई बार ऐसा बोला जाता है कि ये बातें नेपाल नहीं बोल रहे हैं, ये बातें चाइना बोल रहे हैं इनडायरेक्ट वे में नेपाल के थ्रू। तो ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, और नेपाल और जो इंडिया के जो रिलेशन है जो लंबे समय से चले हुए आ रहे हैं उनके ऊपर अच्छे से हम लोग को फोकस देकर चलना पड़ेगा, तभी सिचुएशन को हम लोग यहां पर नॉर्मल कर पाएंगे। तो ये आर्टिकल आप लोग जरूर देखिएगा जिसने नहीं देखा है, ताकि आप लोगों के माइंड में कंप्लीटली क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और जब भी आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है तो ही आप लोगों को लाइक और शेयर करना है। और शेयर करने का एक अच्छा तरीका जो अभी फैमिली मेंबर के द्वारा बताया गया है वो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर अच्छा है, दूसरों को फायदा पहुंचा सकता है, तो शेयर जरूर कीजिए। अगर अच्छा नहीं है, फायदा नहीं पहुंचाएगा, तो डिसलाइक कर जाइएगा, ठीक है। एक काम जरूर कीजिएगा, लाइक या फिर डिसलाइक, ताकि पता चलता रहे मुझे कि फीडबैक मिलता रहे कि लेक्चर कैसा है, ताकि उसको और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। अगर आप लोगों को लगता है इंप्रूव करना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद।